हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स आईपीओ के दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। दोस्तों, आज दूसरा दिन था और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है वो आपको बताऊंगा। ये कह सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन ताबड़तोड़ निकल के आ रहा है सेकंड डे। और कह सकते हैं कि ये इशू, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था पिछले वाले वीडियो में, कि बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिलेगा और वही नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे इस इशू के बारे में, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें फैंटम डिजिटल के बारे में, तो आज सेकंड डेज का आपको खत्म होता हुआ देखने को मिल गया है। दूसरा दिन जो है वो खत्म होता हुआ देखने को मिल चुका है और कह सकते हैं कि दूसरे दिन से ही एक नज़र आने लग जाता है कि यहाँ कितना पैसा आ रहा है। और पैसा जो है वो डेफिनेटली सेकंड डे काफ़ी बढ़िया है। बात करेंगे उसके बारे में अभी डिटेल में। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि अगर आपको इस इशू के अंदर लगाना है तो ये 95 रुपीज़ का है। और ये इशू दोस्तों मेन लाइन नहीं, एक एसएमई है। एसएमई दोस्तों होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जब आईपीओ आते हैं तो दोस्तों उन्हें एसएमई आईपीओ कहते हैं। ये मेन एंड आईपीओ से अलग होते हैं। इनके अंदर बिड जो होती है वो 15,000 की नहीं लगती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी जो बिड होती है वो मोर देन 1 लाख की आपको लगती हुई देखने को मिलती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है, यानी सबसे पहली बात तो आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एक एप्लीकेशन में एक ही बिड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बिड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल बिड्स लगा सकते हैं, सिर्फ एक ही बिड लगा सकते हैं। और उसकी दोस्तों जो अमाउंट होगा, इसका अमाउंट है 1,14,000। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए। 1,14,000 रुपये में लगेगी एक बिड, क्योंकि एक एसएमई इशू है, मेन लाइन नहीं है। कुल मिलाकर 29 करोड़ रुपीस का दोस्तों ये इशू जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 1,200 शेयर मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत कमेंट में पूछा जाता है मुझसे कि हमारे तो ब्रोकर जो है वो दिखाई नहीं रहा ये वाला आईपीओ। फॉर एग्जांपल, कोई सा भी आपने देखिए डीमैट अकाउंट ले रखा है किसी भी ऐप पे, तो उस पर हो सकता है कि ना दिखाए। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि नहीं दिखाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों नहीं दिखाता है दोस्तों? क्योंकि जो आपका ब्रोकर है वो हो सकता है कि एसएमईज को यहाँ पर हैंडल नहीं करता हो। मेन लाइन तो सब दिखता ही है आईपीओज में, बट बहुत बार दोस्तों होता है कि कुछ एसएमईज जो होते हैं वो आपको शो नहीं होते हैं आपके ऐप पे। तो क्यों नहीं होते हैं? उसका एक रीज़न साफ साफ ये है कि क्योंकि ये एसएमई होते हैं तो दोस्तों ज़्यादातर जो होते हैं वो आपको नहीं दिखाते हैं ब्रोकर। तो करना क्या है, आपको इसको नेट बैंकिंग से अप्लाई करना है। नेट बैंकिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको नेट बैंकिंग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका नेट बैंकिंग चालू है, होपफुली चालू हो गई, तो अगर आपका नेट बैंक चालू है तो वहाँ पे जाके आप फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। थ्रू एएसबी वहाँ पे लग जाएगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो दोस्तों, अगर पहले दिन की बात करता हूँ तो पहले दिन तो अपने आप पे, जैसा मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन ठीक आता हुआ देखने को मिला। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। 2.94 टाइम्स सी एसएमई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है भरने में। इसमें क्यूआईबीस का पैसा पहले दिन आपको बिल्कुल नहीं आता हुआ देखने को मिला। एनआईएस ने 1.68 टाइम भरा, 7.60 टाइम भरता हुआ देखने को मिला रिटेल, और 2.94 टाइम दोस्तों कुल मिलाकर ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। कल मैंने एक बात कही थी कि जब आप नेक्स्ट फिगर देखेंगे, यानी सेकंड डे का फिगर देखेंगे, तो वो हो सकता है कि आपको मोर देन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स भी हो जाए। तो अगर अब मैं बात करता हूं सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं क्यूआईबीस। दोस्तों, क्यूआईबीस ने पहले दिन पैसा नहीं लगाया था। दूसरे दिन भी अगर आप देखेंगे तो पैसा ज़्यादा आता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट आया है 0.55 टाइम्स। सी, मैंने बहुत सारे एसएमईज आईपीओ दोस्तों यहाँ पे कवर किए, और मोस्टली एसएमईज में होता क्या है कि क्यूआईबीस के द्वारा पैसा नहीं आता है। ज़्यादातर एनआईएस की कैटेगरी होती है। बहुत सारे एसएमईज आईपीओ में तो क्यूआईबीस की कैटेगरी होती नहीं है, बट इसके अंदर अराउंड 50% तक का जो पार्ट है वो क्यूआईबीस के लिए दिया गया है। तो मुझे लगता है कि क्यूआईबीस से अच्छा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो वो सेकंड डे हमको पता जरूर नहीं चला, बट थर्ड डे कल हमको पता चलता हुआ देखने को मिलेगा। बट अब एनआईएस देखिए, कल तक कितना टाइम सब्सक्राइब किया था? ऑलमोस्ट 1.68 टाइम्स। आज आप देखेंगे तो वो हो चुका है 25.45 टाइम्स। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि 1.68 टाइम्स से 25.45 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स, 25 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आना, ये दूसरे दिन की बात है। अभी तो एक दिन बचा हुआ है। तो इस प्रकार का दोस्तों एसएमईज में पैसा आता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज इशू बहुत छोटे होते हैं तो भरने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अब रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी जो कल तक 60 टाइम भरी थी, आज 37 टाइम भर चुका है। यानी इसमें अगर अच्छा इशू होगा ना दोस्तों, तो अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत लेस है। 37.87 टाइम्स भर गया, तो आप समझ लीजिए हर 37.87 में से एक जने को मिलने वाला है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ 38 भी ले लूँ, तो 38 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलना, देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत बहुत कम। और इसमें कोई डाउट नहीं है।
38 में से एक जने को ये अलॉटमेंट मिलता है। तो यही दिक्कत दोस्तों एसएमईज में आती है कि अगर अच्छा इशू हो गया तो वो इतना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है कि ये मिल जाए तो सबसे पहली बात तो आपकी लॉटरी है, और लॉटरी सिस्टम ही है, अगर मिल जाए तो लॉटरी, नहीं लगे तो वह ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा तो वापिस आ ही जाएगा। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला। और कुल मिलाकर दोस्तों सेकंड डे ये सब्सक्रिप्शन 17.50 टाइम्स, यानी अगर आप 2 दिन का कंपेयर करेंगे तो पहले दिन जब 2.94 टाइम्स था तो आज 17.50 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। यानी स्टॉक यानी ये जो आईपीओ है वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कल से 5 to 6 टाइम ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। और यही है, अभी कल का फिगर बाकी है। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये मोर देन 70 to 80 टाइम्स जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट उसके लिए एक इंपॉर्टेंट ये है कि क्यूआईबी की तरफ से पैसा आता है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको ही दिया गया है। तो क्यूआईबी की तरफ से अगर पैसा आएगा तब जाके वो इतना सब्सक्राइब हो पाएगा। और मोस्टली चांसेस ये कि क्यूआईबी की तरफ से पैसा आना चाहिए, बट वो कल हमको पता चलता हुआ देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है, पैसा जो है वो अच्छा बनता हुआ देखने को मिलने वाला है, बिकॉज कंपनी बढ़िया है। जब भी दोस्तों कोई नई कंपनी आती हुई देखने को मिलेगी, एक नई कैटेगरी की, अगर वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो उसको लेकर रिस्पांस भी अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट भी बढ़िया चलती हुई देखने को मिलेगी, और जो भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिलती है उसका ही तो एक समा पे ग्रे मार्केट। और ग्रे मार्केट में बात करेंगे अभी कितना चल रहा है, बट यही बात है कि अगर दोस्तों एसएमईज में आप लगा रहे तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप आपकी खुद की नॉलेज से लगाएं। सी एसएमईज आईपीओ दोस्तों जो होते हैं, जो लाते हैं हाई रिस्क, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हाई रिस्क दोस्तों यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलता है। इसमें कोई ऐसा आसान नहीं है पैसा लगाना, क्योंकि एसएमईज में एक इशू सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार वॉल्यूम्स के चक्कर पड़ जाते हैं। जिस दिन लिस्टिंग होगी मैं आपको कह देता हूँ, चिंता मत करिए, लिस्टिंग के दिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन उसके 4-5 दिन बाद हो सकता है कि दोस्तों वॉल्यूम्स में अचानक से बहुत कमी आ जाए, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम्स का मतलब क्या है कि बायर सेलर्स की कमी। आप लेट्स से आप बेचना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो क्या है, आपको पूरा स्लॉट का लॉट बेचना पड़ेगा। यानी 1200 शेयर है ना, तो ऐसा नहीं कि आप 600 शेयर बेच देंगे तो चलेगा, आपको पूरा का पूरा 1200 का लॉट बेचना पड़ेगा। सारे एसएमईज लॉट में ट्रेड होते हैं, किसमें, लॉट में 1200 के 1200 शेयर बेचने पड़ेंगे। और हो सकता है कि सामने कोई यहाँ पे आपको बायर ना मिले। बहुत बार प्रोबेबिलिटी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये चल जाती है, तो ये एक दिक्कत रहती है। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा एसएमईज में हाई रिस्क प्लस आपको आपका पूरा नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए एसएमईज के ऊपर कि किस प्रकार के आईपीओ होते हैं, किस प्रकार की कंपनीज होती है। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट के बारे में, करेंट ग्रे मार्केट दोस्तों ट्रेड हो रही है 63 रुपीज़ पे, 63 रुपीज़, यानी बहुत बढ़िया पैसा बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट 67% के आसपास का लिस्टिंग गेन अपने आप में बढ़िया है। 55,000 सब्जेक्ट रेट चलती हुई देखने को मिल रही है, तो पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। बट अलॉटमेंट मिलना भी दोस्तों इतना आसान नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, होप सो बढ़िया लगा होगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई टू आंसर योर आंसर क्वेश्चन। सो डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।